Class 9, exercise 3, question number 1. How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति कैसे बताएंगे? माना एक टेबल है, और यहाँ पर टेबल लैंप रखा हुआ है। हम टेबल लैंप की स्थिति कैसे बताएंगे कि कहाँ पर है? मान लेते हैं लेट्स द टेबल इज ए बी सी एंड डी। हम टेबल के लिए इसका पहिया भी बना सकते हैं। इसका टायर हो गया ये टेबल का। मान लेते हैं ए बी सी और ये टेबल है। तो हम कैसे टेबल पर रखे हुए, हम यहाँ पर दो किनारा लेंगे। Consider the lamp is placed on the table. Choose two objective adjacent edge. मान लेते हैं DC और AD का दो एज है। अब हम यहाँ से इसके पॉइंट तक सीधी और फिर यहाँ से इसके पॉइंट तक सीधी नापेंगे। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे टेबल कहाँ है? द पोजीशन ऑफ टेबल इज थर्टी सेंटीमीटर from the lower edge
and 20 centimeter from left its नीचे के किनारे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और ऊपर के किनारे से सॉरी ऊपर के नहीं, ये लेफ्ट है ना, बायां किनारे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब अगर हम देखें तो टेबल लैंप की स्थिति टेबल पर है। टेबल लैंप की स्थिति क्या है? नीचे के किनारे से 30 सेंटीमीटर की दूरी और ऊपर के किनारे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु को ज्यामिति निर्देशांक के द्वारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा हम किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शा सकते हैं कि वो कहाँ पर है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड which cross the each other at the center of the city. These two roads are along the north south direction and east west direction. All the other street of the city run parallel to these roads and are 200 m apart. There are about 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equal to 100 meter, draw a model of the city. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road straight by single line. Represent
द रोड या स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर एक नोट अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित करिए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आप जानते हैं कि जब भी कोई जगह होती है, कोई सरफेस होता है, तो ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। साउथ, नॉर्थ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट होता है। इतना तो सब किसी को पता ही है। अब हमको जो स्ट्रीट बनानी है, हमें जो बनानी है वो 1 सेंटीमीटर का एक पैमाना लेना है। ये मुख्य सड़क है।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी। एक समान दूरी पर इसके समानांतर सड़कें गुजरी है। हम ये चूँकि वाइट सरफेस पर बना रहे हैं, आप इसे चार्ट पेपर पर भी बना सकते हो। चार्ट पेपर पर बनाना आसान है क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की दूरी दी हुई है। ये सड़कें हैं। These are street roads. हम सारे स्ट्रीट का नाम लिख सकते हैं। स्ट्रीट 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इधर से भी नाम हो जाएगा स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 5, There are many cross street in your model। कहता है कि there are many cross street in your model। इसके मॉडल में बहुत सारे क्रॉस मिलेंगे स्ट्रीट में। एक particular cross street is made by 2 streets, one running in the north south direction and another in the east west direction। इनमें से कुछ पूर्व पश्चिम दिशा में और कुछ उत्तर दक्षिण दिशा में होंगे। Each cross street is referred to in the following manner of। इसमें से जो है बहुत सारी रेखाएं ऐसी होगी। यदि दूसरी सड़क दक्षिण दिशा की होती तो 5वीं सड़क नहीं। Each cross street is referred to the following manner। इनमें से जो सभी रेखाएं हैं वो निम्न बातों को फॉलो करती है। If the second street running in the north south, अगर सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, ये सेकेंड स्ट्रीट अगर नॉर्थ साउथ रनिंग कर रहा है, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। देन मीट एट ए क्रॉसिंग, देन इट विल कॉल द क्रॉस 2 5। यह जिस क्रॉस पर मिलती है उस क्रॉस को हम 2 5 कहेंगे। आपके मॉडल में दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा की में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट के निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा की ओर जाती है तो इस जगह को हम 2 5 से निरूपित करेंगे। And this point will be 2
5। कितनी क्रॉस स्ट्रीटें 4 3 माना जाता है? अब दूसरा कि 4 3 पहली नंबर है। फर्स्ट नंबर इज हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है? 4 3 यानी कि इसकी 4 और इसकी 3, यानी कि दिस वन ओनली 1। आंसर क्या होगा? ओनली 1। सिर्फ एक। उसी प्रकार से है सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी referred to as 3 4। कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है? कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है? 3 4 यानी कि इसका 3 और इसका 4, यानी कि इस पॉइंट पर मिलेगा ओनली 1, सिर्फ एक, ओनली 1। Class 9 exercise 3.2 partition system। कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति। You have studied the number line in the chapter on number system। आपने नंबर सिस्टम में संख्या रेखा पद्धति को पढ़ा। On the number line, distance from a fixed point are marked in a equal units, positive in the direction and negative in the other। आपने पढ़ा कि ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर जो एक बिंदु होता है 0, और यहाँ से एक समान दूरी पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, -1 -2 -3 -4 -5, एक समान दूरी पर पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक संख्या बढ़ती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एट फर्स्ट आई वांट टू से दैट, है ना, द पॉइंट ऑफ 0 इज कॉल्ड ओरिजिन। 0 जो पॉइंट होती है इसको हम ओरिजिन या
इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, या इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। जीरो हमारा ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। किसी भी जगह से एक इकाई से दूसरे इकाई तक ली गई दूरी को, एक इकाई से दूसरे इकाई तक की दूरी को हम कहते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस। 1 यूनिट डिस्टेंस। कहीं से भी कहीं दूरी लें, इसको हम कहेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस। 1 यूनिट डिस्टेंस, दैट मीन्स एक एकक दूरी, एक एकक दूरी, एक एकक दूरी। ये जो इधर जो पॉइंट होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, इसको धनात्मक, और जो माइनस की ओर होते हैं, इसको ऋणात्मक दूरी कहा जाता है। धनात्मक को हम इंग्लिश में पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव डिस्टेंस के रूप में जाना जाता है। हम संख्या रेखा पर दो तरह की, हम जब ग्राफ पेपर में जब काम करते हैं, जब हम ग्राफ खींचते हैं, when we draw the graph, we have to draw two lines। जब हम ग्राफ बनाते हैं तब हमें दो तरह की लाइन को ड्रॉ करना होता है। फर्स्ट लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड लाइन इज वर्टिकल। फर्स्ट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। हम जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो पहली लाइन क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और दूसरा जो लाइन होता है वो वर्टिकली होता है, इस तरह से होता है। इसमें भी ओरिजिन होता है 0, और फिर 1 2 3 4 5 6 एक समान डिस्टेंस पर बढ़ते चला जाता है, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 एक समान डिस्टेंस पर चलते चला जाता है। सेम एज जो वर्टेक्स लाइन होते हैं, वर्टिकल लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल Is it clear? और this is वर्टिकल। यहाँ भी एक मध्य बिंदु होता है जो 0 होता है, और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं। इसके ऊपर जो जाते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक समान डिस्टेंस पर ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, और 0 से इधर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। यानी कि हमने पढ़ा
कि जब हम लाइन बनाते हैं, ग्राफ खींचते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं, व्हेन वी मेक ग्राफ डायरेक्शन इन ग्राफ देयर आर टू लाइंस, ए हॉरिजॉन्टल और ए वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी कि इसको हम कहते हैं क्षैतिज, और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव मार्क्स होते हैं, जीरो ऑरिजिन भी होता है और धनात्मक ऋणात्मक संख्या भी होती है। यहाँ पर जीरो से नीचे ऋणात्मक होती है और इधर धनात्मक होती है। इसे जब भी हम व्यक्त करते हैं हॉरिजॉन्टल को, तो हम प्लस की ओर एक्स लिखते हैं और नेगेटिव को एक्स डैश लिखते हैं। और वर्टिकल जो होता है उसको डिनोट करने के लिए इधर हम y लिखते हैं और नेगेटिव की ओर y डैश लिखते हैं। इसको हम अक्ष कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, एक्सिस। अक्ष, एक्सिस। ये एक्स अक्ष है, ये x1 अक्ष है, ये y अक्ष है, और वो ये y डैश अक्ष है। इज इट क्लियर? अब हम एक्सिस के अनुसार से इसको हम चतुर्थांश में बांटते हैं, क्वाड्रेंट में बांटते हैं। हाउ कैन वी मेक अ क्वाड्रेंट of the lines in a graph? ग्राफ में जब भी हम खींचेंगे तो ये दो तरह की एक क्रॉस रेखा बनेगी। हमने अभी बताया क्या कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। जो इधर जो होगा उसको हम x और इधर जो है हम x डैश, इधर हम y और इधर y डैश लिखेंगे। ये पॉइंट 0 होगा और इधर समान दूरी होगी 1 2 3 4 5 6 7 और इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये दूरियां जो होगी वो सभी समान होगी, इक्वल होगी। इधर क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 सभी दूरियां समान होंगी। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 and all the distance will be equal. This is 0. Okay. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यह 4 क्वाड्रेंट में बट गया, ये 4 क्वाड्रेंट में बट गया। This is called quadrant 1. And this is called quadrant 2. This is called quadrant 3. And this is called quadrant 4.
यह पहला चतुर्थांश, यह चतुर्थांश दूसरा, ये चतुर्थांश तीसरा, इसको इस तरह से लिखेंगे, चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2 और चतुर्थांश 4। अगर हम क्वाड्रेंट में देखें तो यह 4 क्वाड्रेंट होता है, 1, 2, 3 एंड 4। इज इट क्लियर? और अगर हम इसको अक्ष के अनुसार से देखें तो क्या होगा? आप जान रहे हैं कि ये अक्ष क्या है, धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। पॉजिटिव एक्सिस, ये क्या है, निगेटिव एक्सिस, ये भी क्या है, नेगेटिव एक्सिस, और ये क्या है, पॉजिटिव एक्सिस। इसको हम लिख सकते हैं धनात्मक अक्ष, ऋणात्मक अक्ष, इसको भी ऋणात्मक अक्ष, और ये क्या हो गया, धनात्मक अक्ष। अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक के हिसाब से अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं क्वाड्रेंट को? ठीक है, क्वाड्रेंट को अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक के अनुसार से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इस अक्ष में, अक्ष 1 में क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव, एक्स का पॉजिटिव और वाई का पॉजिटिव, यानी कि ये होगा प्लस एंड प्लस। इसमें क्या होगा, एक्स का प्लस वाई का माइनस, यानी कि इसमें क्या होगा, प्लस माइनस। इसमें माइनस और माइनस, चूंकि एक्स का भी माइनस वाई का भी माइनस, और इसमें एक्स का प्लस और वाई का माइनस, इसलिए ये जाएगा प्लस और माइनस। इसको लिख सकते हैं धनात्मक धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक और धनात्मक ऋणात्मक। यानी कि अगर हम बात पूछें कि क्वाड्रेंट 1 में, चतुर्थांश पहले में किस तरह के अंकों को रखा जाता है, तो ये हमेशा धनात्मक धनात्मक होती है। अब एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्तीय तल में, इसको कहते हैं कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट सरफेस, और कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो हम क्या देंगे, क्या नाम होंगे, हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट विल बी आवर आंसर इफ the questions are what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the positive of any point of a Cartesian plane? हम क्या इसका आंसर देंगे, क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हमने पहले बताया जो हॉरिजॉन्टल जब होता तो एक्स और वाई होता है। व्हाट इज नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेड बाय दिस टू लाइंस?
इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग का नाम क्या हो सकता है? 4 भागों में बांटा गया है इन दोनों रेखाओं से मिलकर के, ठीक है। 4 भाग क्या है? क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। दिस इज 0। इज इट क्लियर? क्या क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करें? नाउ 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम of horizontal and the vertical lines draw? Write what is the name of horizontal vertical lines draw to determine the position of any point in the Austrian plan in the Cartesian plane? कार्की तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। आंसर क्या होगा? क्षैतिज रेखा क्या है? x और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? y, है ना। तो उत्तर होगा x एक्सिस एंड y एक्सिस। x अक्ष और y अक्ष। दूसरा नंबर सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ each part of the plane what is the name of each part of the plane formed by these
are made by these two lines. इन दो रेखाओं से बने तल के इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग क्या क्या है? 4 भाग है ना? उत्तर, What is the name of each part of the formed by these two lines? इन दो रेखाओं के तल से बने प्रत्येक भाग का नाम ज्ञात कीजिए। क्वाड्रेंट फर्स्ट, चतुर्थांश 1, क्वाड्रेंट 2, चतुर्थांश 2, क्वाड्रेंट 3, चतुर्थांश 3 और क्वाड्रेंट 4, चतुर्थांश 4। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उस राइट द नेम ऑफ द पॉइंट write the name of the point where these two lines intersect। उन दो बिंदु का नाम बताइए। उन दो बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। आंसर मूल बिंदु पर, एट द ऑरिजिन, एट द ऑरिजिन या जीरो। मूल बिंदु क्या है? जीरो। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। सी फिगर 3.14 and write the following।
आकृति को देखकर निम्न को लिखिए। सबसे पहले हम आकृति को ड्रॉ करेंगे। आकृति है क्या, और उसी आकृति के अनुसार से हम सारे सवाल का जवाब देंगे। ये एक आकृति है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इधर है 0, -1, -2, -3, -4, -5, इधर भी है -1, -2, -3, -4, -5, और इधर है 1, 2, 3, 4, 5। सभी समान दूरी पर और सिमिलर पॉइंट। यहाँ से एक बी पॉइंट है और यहाँ से एक डी पॉइंट है। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है। उसी प्रकार से एक पॉइंट है जो एच है, एक और पॉइंट है जो ई है। इसी प्रकार से एक और पॉइंट सी है। उसी प्रकार से एक और पॉइंट जी है। ये y डैश है, ये y है, ये x है और ये x डैश। ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर पॉइंट है बी एम, बी एम एच ई जी सी और डी।
क्वेश्चन नंबर 1 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के निर्देशांक। उत्तर बी के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स पर -5 और ये 2, तो लिखेंगे -5 2। दूसरा नंबर है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक क्या होगा? सी कहाँ है? सी एक्स पर 5 और वाई पर -5, यानी कि 5 - 5, 5 - 5। पहले हम एक्स वाले को लिखते हैं, फिर हम वाई वाले का लिखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है द पॉइंट आइडेंटिफाइड, द पॉइंट आइडेंटिफाइड by the coordinate -3 -5। निर्देशांक -3 -5 द्वारा चिन्हित बिंदु को लिखें। द्वारा चिन्हित बिंदु। आंसर -3 एक्स का -3 और वाई का -5 ई पॉइंट। क्योंकि ई एक ऐसा बिंदु जो -3 और -5 को जाती है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड by the coordinates -2 -4। निर्देशांक 2 तो -4 के द्वारा चिन्हित बिंदु आंसर 2 एक्स का 2 और वाई का -4 जी। पांचवा the
abscissa of the point D बिंदु D का भुज बिंदु B का भुज बिंदु D कहाँ है? D का भुज क्या है? 6। The ordinate of the point H the ordinate of point H की कोटि बिंदु H की कोटि बिंदु H की कोटि -3। मैं बता देना चाहता हूँ भुज या एब्सिस एक्स पर जो पॉइंट होते हैं, एक्स पर जो बिंदु होते हैं उसे भुज कहते हैं। द पॉइंट ऑफ एक्स is called abscissa and y पर जो बिंदु होते हैं उन्हें कोटि कहते हैं। The point of y is called ordinate। ये ध्यान रखने वाली बात है और आप ध्यान रखेंगे। आठवां नंबर है the coordinate of the point L the coordinate of the point L बिंदु L के निर्देशांक तो बिंदु L के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु L आ जाइए A B C D M L कहाँ गई? एक पॉइंट है L है यहाँ पर, L बिंदु यहाँ पर है। तो L के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? X का 0 और Y का 5, यानी कि 0 5। And the last question is the coordinate of the point M. पॉइंट M बिंदु M के निर्देशांक बिंदु
एम के निर्देशांक। बिंदु एम कहाँ है, ग्राफ में जाएंगे और एम के निर्देशांक क्या है, एक्स पर 0 और वाई पर -3। तो क्या आ जाएगा आंसर, एक्स पर -3 वाई पर 0, इसलिए -3 0। Class 9 exercise 3.2 partition system। कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति। You have studied the number line in the chapter on number system। आपने नंबर सिस्टम में संख्या रेखा पद्धति को पढ़ा। On the number line, distance from a fixed point are marked in a equal units, positive in the direction and negative in the other। आपने पढ़ा कि ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर जो एक बिंदु होता है 0 और यहाँ से एक समान दूरी पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, -1 -2 -3 -4 -5, एक समान दूरी पर पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक संख्या बढ़ती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एट फर्स्ट आई वांट टू से दैट, है ना, द पॉइंट ऑफ 0 इज कॉल्ड ओरिजिन। 0 जो पॉइंट होती है इसको हम ओरिजिन या इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, या इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। 0 हमारा ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। किसी भी जगह से एक इकाई से दूसरे इकाई तक ली गई दूरी को, एक इकाई से दूसरे इकाई तक की दूरी को हम कहते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस। 1 यूनिट डिस्टेंस। कहीं से भी कहीं दूरी लें, इसको हम कहेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस। 1 यूनिट डिस्टेंस, दैट मीन्स एक एकक दूरी, एक एकक दूरी, एक एकक दूरी। ये जो इधर जो पॉइंट होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं इसको धनात्मक, और जो माइनस की ओर होते हैं इसको ऋणात्मक दूरी कहा जाता है। धनात्मक को हम इंग्लिश में पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव डिस्टेंस के रूप में जाना जाता है। हम संख्या रेखा पर दो तरह की, हम जब ग्राफ पेपर में जब काम करते हैं, जब हम ग्राफ खींचते हैं, व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ वी हैव टू ड्रॉ 2 लाइन। जब हम ग्राफ बनाते हैं तब हमें 2 तरह की लाइन को ड्रॉ करना होता है।
first line is horizontal and second line is vertical. फर्स्ट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। हम जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो पहली लाइन क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और दूसरा जो लाइन होता है वो वर्टिकली होता है, इस तरह से होता है। इसमें भी ओरिजिन होता है 0 और फिर 1 2 3 4 5 6 एक समान डिस्टेंस पर बढ़ते चला जाता है, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 एक समान डिस्टेंस पर चलते चला जाता है। सेम एज जो वर्टेक्स लाइन होते हैं, वर्टिकल लाइन होते हैं, horizontal is it clear? और दिस इज वर्टिकल। यहाँ भी एक मध्य बिंदु होता है जो 0 होता है, और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं। इसके ऊपर जो जाते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक समान डिस्टेंस पर ये पॉजिटिव नंबर होता है, 0 से इधर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। यानी कि हमने पढ़ा कि जब हम लाइन बनाते हैं, ग्राफ खींचते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं, व्हेन वी मेक ग्राफ डायरेक्शन इन ग्राफ देयर आर टू लाइंस, ए हॉरिजॉन्टल और ए वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी कि इसको हम कहते हैं क्षैतिज, और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव मार्क्स होते हैं, 0 ऑरिजिन भी होता है और धनात्मक ऋणात्मक संख्या भी होती है। यहाँ पर 0 से नीचे ऋणात्मक होती है और इधर धनात्मक होती है। इसे जब भी हम व्यक्त करते हैं हॉरिजॉन्टल को, तो हम प्लस की ओर x लिखते हैं और नेगेटिव को x डैश लिखते हैं, और वर्टिकल जो होता है उसको डिनोट करने के लिए इधर हम y लिखते हैं और नेगेटिव की ओर y डैश लिखते हैं। इसको हम अक्ष कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, एक्सिस। अक्ष, एक्सिस, ये x अक्ष है, ये x1 अक्ष है, ये y अक्ष है, और वो ये y डैश अक्ष है। Is it clear? अब हम एक्सिस के अनुसार से इसको हम चतुर्थांश में बांटते हैं, क्वाड्रेंट में बांटते हैं। हाउ कैन वी मेक द क्वाड्रेंट of the lines in a graph?
ग्राफ में जब भी हम खींचेंगे तो ये दो तरह की एक क्रॉस रेखा बनेगी। हमने अभी बताया क्या कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। जो इधर जो होगा उसको हम x और इधर जो है हम x डैश, इधर हम y और इधर y डैश लिखेंगे। ये पॉइंट 0 होगा और इधर समान दूरी होगी 1 2 3 4 5 6 7 और इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये दूरियां जो होगी वो सभी समान होगी, इक्वल होगी। इधर क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 सभी दूरियां समान होंगी। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 and all the distance will be equal. This is 0. ओके। अब यहां पर अगर हम देखें तो यह 4 क्वाड्रेंट में बट गया, ये 4 क्वाड्रेंट में बट गया। This is called quadrant 1. And this is called quadrant 2. This is called quadrant 3. And this is called quadrant 4. यह पहला चतुर्थांश, यह चतुर्थांश दूसरा, ये चतुर्थांश तीसरा, इसको इस तरह से लिखेंगे चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2 और चतुर्थांश 4। अगर हम क्वाड्रेंट में देखें तो यह 4 क्वाड्रेंट होता है 1 2 3 एंड 4। इज इट क्लियर? और अगर हम इसको अक्ष के अनुसार से देखें तो क्या होगा? आप जान रहे हैं कि ये अक्ष क्या है, धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। पॉजिटिव एक्सिस, ये क्या है? निगेटिव एक्सिस, ये भी क्या है? नेगेटिव एक्सिस। और ये क्या है? पॉजिटिव एक्सिस। इसको हम लिख सकते हैं धनात्मक अक्ष, ऋणात्मक अक्ष, इसको भी ऋणात्मक अक्ष
और ये क्या हो गया, धनात्मक अक्ष। अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक के हिसाब से अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं क्वाड्रेंट को, ठीक है। क्वाड्रेंट को अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक के अनुसार से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इस अक्ष में, अक्ष 1 में क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव, x का पॉजिटिव और y का पॉजिटिव, यानी कि ये होगा प्लस एंड प्लस। इसमें क्या होगा, x का प्लस y का माइनस, यानी कि इसमें क्या होगा प्लस माइनस। इसमें माइनस और माइनस, चूंकि x का भी माइनस y का भी माइनस, और इसमें x का प्लस और y का माइनस, इसलिए ये जाएगा प्लस और माइनस। इसको लिख सकते हैं धनात्मक धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक और धनात्मक ऋणात्मक। यानी कि अगर हम बात पूछें कि क्वाड्रेंट 1 में, चतुर्थांश पहले में किस तरह के अंकों को रखा जाता है, तो ये हमेशा धनात्मक धनात्मक होती है। अब एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्तीय तल में, इसको कहते हैं कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट सरफेस, और कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, तो हम क्या देंगे, क्या नाम होंगे, हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट विल बी आवर आंसर इफ the question are what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the positive of any point of a Cartesian plane। हम क्या इसका आंसर देंगे, क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है x अक्ष और y अक्ष। हमने पहले बताया कि हॉरिजॉन्टल जब होता तो x और y होता है। व्हाट इज नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेड बाय दिस टू लाइंस। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग का नाम क्या हो सकता है, 4 भागों में बांटा गया है इन दोनों रेखाओं से मिलकर के, ठीक है। 4 भाग क्या है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, जैसे 0। इज इट क्लियर? क्या क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करें? Now 3.1 question number 1. Question number 1. What is the name of horizontal exercise 3.2? Question number 1. What is the name of horizontal and the vertical lines draw? Write what is the name of horizontal vertical lines draw to determine the position of any point in the Cartesian plan in the
कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। अंतर क्या होगा? क्षैतिज रेखा क्या है x और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है y, है ना। तो उत्तर होगा x एक्सिस एंड y एक्सिस। x अक्ष और y अक्ष। दूसरा नंबर सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन What is the name of each part of the plane formed by these two lines? इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग क्या क्या है? 4 भाग है ना। उत्तर What is the name of each part of the formed by these two lines? इन दो रेखाओं के तल से बने प्रत्येक भाग का नाम ज्ञात कीजिए। क्वाड्रेंट फर्स्ट, चतुर्थांश 1, क्वाड्रेंट 2, चतुर्थांश 2, क्वाड्रेंट 3, चतुर्थांश 3 और क्वाड्रेंट 4 चतुर्थांश 4।
क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उस राइट द नेम ऑफ द पॉइंट write the name of the point where these two lines intersect. उन दो बिंदु का नाम बताइए उन दो बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। आंसर मूल बिंदु पर, एट द ऑरिजिन, एट द ऑरिजिन या जीरो। मूल बिंदु क्या है? जीरो। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। सी फिगर 3.14 and write the following. आकृति को देखकर निम्न को लिखिए। सबसे पहले हम आकृति को ड्रॉ करेंगे। आकृति है क्या, और उसी आकृति के अनुसार से हम सारे सवाल का जवाब देंगे। ये एक आकृति है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इधर है जीरो, -1, -2, -3, -4, -5। इधर भी है -1, -2, -3, -4, -5। और इधर है 1, 2, 3, 4, 5। सभी समान दूरी पर और सिमिलर पॉइंट। यहाँ से एक बी पॉइंट है और यहाँ से एक डी पॉइंट है।
ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है। उसी प्रकार से एक पॉइंट है जो एच है, एक और पॉइंट है जो ई है। इसी प्रकार से एक और पॉइंट सी है। उसी प्रकार से एक और पॉइंट जी है। ये y डैश है, ये y है, ये x है और ये x डैश। ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर पॉइंट है बी एम बी एम एच ई जी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 1 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के निर्देशांक। उत्तर बी के निर्देशांक क्या होंगे? x पर -5 और ये 2, तो लिखेंगे -5 2। दूसरा नंबर है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक क्या होगा? सी कहाँ है? सी x पर 5 और y पर -5, यानी कि 5 - 5, 5 - 5। पहले हम x वाले को लिखते हैं, फिर हम y वाले को लिखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है द पॉइंट आइडेंटिफाइड, द पॉइंट आइडेंटिफाइड by the coordinate -3 -5 निर्देशांक -3 -5 द्वारा चिन्हित बिंदु को लिखें।
द्वारा चिन्हित बिंदु आंसर -3 x का -3 और y का -5 ई पॉइंट। क्योंकि ई एक ऐसा बिंदु जो -3 और -5 को जाती है। The point identified by the coordinates -4 निर्देशांक 2 तो -4 के द्वारा चिन्हित बिंदु आंसर 2 x का 2 और y का -4 जी। The abscissa of the point D बिंदु D का भुज बिंदु B का भुज बिंदु D कहाँ है? D का भुज क्या है? 6। The ordinate of the point H the ordinate of point H की कोटि बिंदु H की कोटि बिंदु H की कोटि -3। मैं बता देना चाहता हूँ भुज या एब्सिस x पर जो पॉइंट होते हैं, x पर जो बिंदु होते हैं उसे भुज कहते हैं। The point of x is called abscissa and y पर जो बिंदु होते हैं
उन्हें कोटि कहते हैं। द पॉइंट ऑफ y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये ध्यान रखने वाली बात है और आप ध्यान रखेंगे। आठवां नंबर है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L बिंदु L के निर्देशांक तो बिंदु L के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु L आ जाइए, ए बी सी डी एम, L कहाँ गई? एक पॉइंट है L है यहाँ पर, L बिंदु यहाँ पर है। तो L के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x का 0 और y का 5, यानी कि 0, 5। And the last question is the coordinate of the point M. पॉइंट M, बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु M कहाँ है? ग्राफ में जाएंगे और M के निर्देशांक क्या है? x पर 0 और y पर -3। तो क्या हो जाएगा आंसर? x पर -3, y पर 0, इसलिए -3, 0।